एक स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी स्कीम डिजाइन की जिसका नाम जीवन कर्तव्य रखा। मतलब हम हमारा कर्तव्य करते हैं, बच्चों को बड़ा करते करते, बच्चों को उनकी शिक्षा देते देते, उनका लाइफ बनाते बनाते बहुत सारा 95% पेरेंट्स और इसमें ही चला जाता है। मिडिल क्लास फैमिली यही होती है कि बच्चों का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, उनकी शादी होनी चाहिए, उनको अच्छा जॉब मिलना चाहिए, उनका सेटलमेंट होना चाहिए। इसके लिए पूरे 20 30 40 साल जिंदगी के लगा देते हैं। यही होता है पहले से, आज भी यही हो रहा है, आगे भी यही हो रहा है। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं बच्चे के एजुकेशन पर्पस के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके लाइफ सेटलमेंट के लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन बीच में कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, या फादर की डेथ होती है या मदर की डेथ होती है, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ऐसे में बच्चे को जो एजुकेशन देना चाहते हैं, जो जो सपना आप देख रहे थे, वो सपना कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारा केसेस देखा हुआ है। या फिर आप पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, बच्चे अच्छे संस्कार नहीं हो पाते, या फिर कुछ। तो ये सारा सिस्टम्स जो होता है, वो अपने ऊपर, अपना सिस्टम के हिसाब से एक ऐसा कंटेंट मैंने डिजाइन किया, जिस कंटेंट की बदौलत आप अपने बच्चे का अच्छा एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है उसके लिए, आपके चाइल्ड का एज 0 to 5 years होना चाहिए। सर 0 to 5 years मतलब मेरा बच्चा 10 साल का है तो उसको लिए प्लान नहीं मिलेगा। सर मेरा बच्चा 12 साल का है, उसके लिए नहीं होगा। सिंपल है, 8 साल के ऊपर का कोई भी अगर चाइल्ड है, 8 साल के ऊपर, तो आप उसको बिंदास होके 943, 944 अगर गर्ल है तो 936 या फिर 14 नंबर दे सकते हैं। क्योंकि 8 साल के ऊपर उसका मिनिमम एज एंट्री 8 साल है, तो वो प्लान सुटेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 360 या 340 का फॉर्म भर के आप उसके पेरेंट्स का पीडब्ल्यूडी लेके काम कर सकते हो उसमें, वो अलॉटमेंट होता है। लेकिन जो 7 साल के अंदर वाले बच्चे हैं, जिनका इंश्योरेंस करना है 7 और 6 साल का, तो उसका मैनेजमेंट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि चाइल्ड पॉलिसी दे या रेगुलर पॉलिसी दे वो समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कंपलसरी एक बेसिक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। चिल्ड्रन को अगर पॉलिसी समझानी है तो 0 to 5 years का है, यू कैन प्रेजेंट द चिल्ड्रन पॉलिसी। अभी ये कंटेंट क्यों यूज करना है? क्योंकि उसका जो पीरियड होता है ना बच्चे के एजुकेशन का, या उसको पैसा जो चाहिए, वो अप्रोक्सीमेटली 20 22 साल के बाद चाहिए। आज अगर मैं बात करूं उससे कि सर आपके बेटे की शादी करनी है 25 साल के बाद, कितना फंडिंग लगेगा, आराम से हंसते खेलते बोल देते हैं, हाँ एवरी पेरेंट्स हैज टोल्ड यू। सर कम से कम राइट नाउ 5 से 10 लाख, 15 लाख, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, 5 से 10 लाख का मिनिमम खर्चा होगा। उसके ऊपर अगर करेंगे तो ज्यादा होगा। उसके ऊपर अगर करेंगे, ज्यादा करेंगे, अच्छा शादी करना है, बड़े लेवल पे करना है, तो कम से कम 15 से 20 लाख। उससे ऊपर अगर करना है, स्टैंडर्ड लेवल पे, थोड़ा सा अलग लेवल पे, स्टैंडर्ड मतलब इतना स्टैंडर्ड नहीं, 50 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ का, वो बात नहीं कर रहा मैं। मिडिल क्लास सिंपल लेवल पे, क्योंकि अपने पास 80% कस्टमर मिडिल क्लास लेवल है, जिनकी महीने की सैलरी 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार है, 50 हजार है एवरेज। 1 लाख वाले नहीं बात कर रहा हूँ मैं, वो तो अलग लेवल है। लेकिन मिनिमम 50 हजार, 60 70 हजार के नीचे वाले जो फैमिलीज है, उसका इनकम की बात कर रहा हूँ। उससे भी नीचे कैटेगरीज है आपका, 25 हजार से 20 हजार से नीचे वाला अर्निंग वाला फैमिलीज है। मैं एवरी कैटेगरीज का बात कर रहा हूं आपके साथ। ऐसा क्यों होता है? ये जो कैटेगरीज है ना, इनका एक सोच अलग है। सोच क्या है मिडिल क्लास, मैं भी मिडिल क्लास नहीं आता हूँ। सोच क्या होती है यार, अच्छा खासा खाना पीना मिल गया, अच्छे से एजुकेशन हो गया, अच्छा सा सर्वाइवल हो गया, दैट्स, आगे देखा जाएगा क्या करेंगे। शादी के बारे में अभी बात कर लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त रहेगा जिसका महीने का इनकम 30 हजार है, 40 हजार है, और उसको बेटी है 2 साल की, 3 साल की, उसको पूछेंगे शादी के लिए क्या तजवीज किया है, बोले देखेंगे दैट टाइम क्या करना है। अभी जनरेशन भी चेंज हो रहा है, जनरेशन भी चेंज हो रहा है। 2000 के पहले वाला जनरेशन था जो माँ बाप की सुनता था, अभी 2000 के बाद वाला जनरेशन माँ बाप की सुनता भी नहीं है। तकलीफ क्या है? जनरेशन चेंज। अभी इसके आगे वाला जनरेशन भी चेंज होगा, 2020 के बाद वाला, कोविड के बाद वाला जनरेशन तो बहुत एडवांस हो गया। आपको जो चीज समझ में नहीं आती वो जनरेशन को भी पता चल रहा है। जैसे पुराने जमाने में टेलीफोन जब आया था 1996 में, मोबाइल आया था, तो लोगों को मोबाइल का कॉस्टिंग था। आज जैसे हर एक के मोबाइल, हर एक के जेब में कम से कम दो दो तीन तीन फोन है। ये सिस्टम है। तो ये जो एजुकेशन प्लानिंग जो समझा रहा हूँ, ये थोड़ा हाई लेवल है। मतलब इन्वेस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो, रिटर्न वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन सर 0 to 5 years के लिए क्यों उसके ऊपर नहीं दे सकते? नहीं, कुछ कंटेंट ऐसे बने रहते हैं जो उसी लेवल पे अगर ले ले, कस्टमर अगर उसी लेवल पे ले आ जाए तो ही काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेरा एक कंसेंट है,
एक कंसेप्ट मैंने बनाया हुआ है, 0 to 1 ईयर का, 0 to 1 ईयर का, जिसमें सिर्फ 0 to 1 ईयर का ही चाइल्ड अगर रहेगा तो उसके लिए वो फायदा है। नहीं तो आप बोलेंगे सर मेरा 3 साल का बच्चा है, फायदा ही नहीं होगा। वैसे ही आज जो कंटेंट आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, या जीवन कर्तव्य जो बता रहा हूँ, ये कर्तव्य के हिसाब से उसको डिजाइन किया है। क्योंकि बच्चे का हायर एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। एमबीए करना है, जैसे हम मैंने एग्जांपल लिया, बच्चे की शादी 20 साल के बाद करनी है या 25 साल के बाद करनी है, कितना खर्चा लगेगा? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ठीक है। एवरेज बता देता हूँ, एवरेज फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए लगेगा 25 साल के बाद। क्या तजवीज की आपने? बोलेगा नहीं दैट टाइम देखा जाएगा। सर 25 लाख रुपीज लगेगा, मतलब डिवाइड बाय 25 ईयर्स। अभी कितना साल, एक साल का बच्ची है, 25 साल के बाद पैसा लगेगा। आफ्टर 25 ईयर्स यू वांट मनी फॉर 25 लाख रुपीज फॉर हिज मैरिज। ओके, सो राइट नाउ महीने का 1 लाख रुपए जमा करना है। अभी उसको पूछेंगे तेरा सैलरी कितना है महीने का, वो बोलेगा 25 हजार है। 1 लाख कहाँ से लाए? साल का 1 लाख रुपए जमा करना है, मतलब महीने का 10 हजार रुपया एवरेज। 8 हजार 9 हजार रुपये प्रीमियम बैठेगा, 8,000 9,000 मंथली प्रीमियम बैठेगा। बोलेगा 25 हजार सैलरी है, 8 हजार दे दूं? फिर खाऊंगा क्या, क्या करूंगा? अभी ऐसे कंडीशन में ऐसे कस्टमर से क्या डील करेंगे आप? रिक्वायर्ड ऑफ द मनी, दैट टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द मनी क्या होता, वो अगर कैलकुलेशन करके, उसको फाइनेंशियल सिस्टम्स कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम्स कहते हैं, कि मुझे 50 लाख का जरूरत है 20 साल के बाद, तो मुझे उसके लिए अभी से कितना जमा करना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आते हैं ना, गूगल आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आते हैं, बहुत सारा ईएमआई कैलकुलेटर्स आता है, एसआईपी कैलकुलेटर्स है, वो सारा कैलकुलेटर्स में आप चेक करेंगे। मुझे 50 लाख वैल्यू चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो अभी कितना जमा करना पड़ेगा? अभी हमारा एक कॉम्बिनेशन ढंग से भी चलता है मालूम है, जीवन लाभ का 25-16 का। 500 रुपए डेली का आप जमा करो, 1 करोड़ रुपए 25 साल के बाद मिलेगा आपको। 500 रुपए डेली का जमा करो, 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा 25 साल के बाद। कस्टमर बोलते हैं यार 1 करोड़ अभी दे दो, 500 रुपए मैं डेली का जमा करता हूँ। ऐसा भी सेंटेंस आता है ना आपको। मैं सारा सिस्टम को कंट्रोल करके चलूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सिंपल है, नॉलेज के हिसाब से आज ट्रेनिंग रखा है मैंने। अभी ये जो कंटेंट है, 1 लाख रुपए महीने का जमा करना है, क्या पॉसिबल है? साल का जमा करना है, महीने का नहीं, साल का, सॉरी। सर 8 हजार 9 हजार रुपये प्रीमियम है महीने का, पॉसिबल होगा 25 हजार की सैलरी वाले के लिए? वो तो सर पे हाथ लगे बोलेगा यार कहाँ से उठा के आया तू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त को पूछ के देखना, सिंपल से। तो ऐसा कंडीशन में क्या कर सकते हो आप? तो ऐसा कंडीशन में सिंपल है सर, 25 25 लाख रुपए लगेगा ना, एवरेज आपको 25 लाख का जरूरत है। एक काम कर लो, उसका आधा पैसा आप जमा करो, आधा हमारी एलआईसी जमा करेगी। उस हिसाब से कंटेंट समझा दो, 10 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, 27 लाख रुपए मैच्योरिटी पे मिलेगा 25 साल के बाद। जीवन लाभ दे दो, जीवन लक्ष्य दे दो, एंडाउमेंट दे दो, जीवन आनंद दे दो, कोई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 हजार महीने का प्रीमियम दे, 8 हजार आ रहा है प्रीमियम महीने का, उससे बजाय आप 4 हजार दे दो। 25 हजार सैलरी वाले के लिए 4 हजार महीने का अगर जमा आज करेगा तो 25 लाख का वैल्यू मिलेगा ना। तकलीफ क्या है? हम कैलकुलेशन करते नहीं है, हम समझाते नहीं, हम समझाते हैं क्या? सर 10 लाख का पॉलिसी है, ले लो, मस्त इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। ले लो, ले लो, कहीं नहीं, सब्जी मंडी नहीं है भाई बा, एलआईसी है ये। आपको मालूम है आप किस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो? मालूम है, छोटा सा चीज नहीं है। आपको क्या लगता है आप एलआईसी एजेंसी आपने लिया है मतलब आप छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, आप छोटा सा बंदा है? नहीं बाबा, एसबीआई वाला भी रहने दो या कोई भी प्राइवेट वाला का रहने दो, कोई टिकट टेंशन लेने का जरूरत नहीं, कोई भी कंपनी का रहने दो। एलआईसी सबसे बढ़िया है, और एलआईसी सबका माई बाप है, ध्यान में रखना। आपका हो, मेरा हो, सबका। क्यों? क्योंकि अरबों खरबों कंपनी की कंपनी को उसके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करे तो वो प्रोडक्ट में दम कितना होगा। और हम बोलते हैं सर एलआईसी में रिटर्न कम मिलता है, हम बोलते हैं सर एलआईसी अच्छा नहीं है, हम बोलते हैं सर एलआईसी में क्लेम सेटल होता नहीं, सर हम बोलते हैं सर एलआईसी लेने से क्या फायदा होगा। लोग बोलते हैं 25 साल के बाद 25 लाख का क्या वैल्यू रहेगा। सर 25 साल के बाद 25 लाख का वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन आज उसका वैल्यू है ना, इसके लिए आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपको क्या लगता है आपको 1 करोड़ चाहिए 25 साल के बाद? सर ले लो ना। सर थक गया, कंटाल गया प्रेजेंटेशन दे दे के। लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार एलआईसी वालों के पास कुछ काम नहीं है, आ जाते हैं समझाने के लिए हमको कि एलआईसी ले लो, एलआईसी ले लो, एलआईसी ले लो। मैं स्ट्रैटेजी चेंज करने वाला बंदा हूँ, मेरा सिंपल तरीका अलग है, मैं क्लियर बता देता हूँ। सर करना है तो अभी कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। बोलेगा नहीं बाद में देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं सर, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, देखेंगे क्या होगा, कुछ नहीं है। सिंपल बता देता हूँ, देखेंगे क्या। हमें डर किस चीज का है मालूम है? चला गया तो क्या डर है मालूम है? बहुत सारे एजेंट से मैंने डिस्कशन किया, मैं ऑल इंडिया का सर्वे बताता हूँ। 55,000 प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दी है मैंने, इसके लिए मैं हर नुस्खे को बच जानता हूँ। एजेंट को बोलते हैं ना सर अगर उसको ऐसा आपका डायलॉग चिपका दूं तो वह कस्टमर चला जाएगा। अरे वैसे भी कौन सा तुम्हारे जेब में आने वाला था?
वी आर रैंकिंग नंबर वन इन द वर्ल्ड इन द पॉपुलेशन। इज अ सर्वे, एक सर्वे रिपोर्ट आया है अभी, आगे डिक्लेयर हो जाएगा। वी आर नंबर वन इन द ऑल वर्ल्ड, इज द रैंकिंग इन द फर्स्ट। इस जनगणना में हमारी आबादी 142.73 क्रॉस कर चुकी है। क्लियर है? अभी का 2-3 दिन पहले का न्यूज़पेपर में बात कर रहा हूं आपसे। सर बात तो सही है आपका, चला गया तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे मुंबई में अगर ट्रेन पकड़ना है, एक ट्रेन अगर 7:42 की ट्रेन अगर छूट गई तो 7:46 की आ जाएगी, नहीं तो 7:50 की आ जाएगी, नहीं तो 7:52 की आ जाएगी, नहीं तो 7:56 की आ जाएगी, नहीं तो 12 बजे की आ जाएगी। एक छूट गई टेंशन नहीं है, दूसरी आएगी। वैसे भी एक कस्टमर छूट गया, कोई टेंशन नहीं, दूसरा खड़ा है अपने लिए। लेकिन एक एहसास कराना शीघ्र जाओ कि सर जरूरत आपको है, मुझे नहीं है। ओ, बहुत सारे एजेंट मुझे रिप्लाई करते हैं, सर बात तो सही है आपका, ठीक है। लेकिन जब उनको बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं यार कितना देगा। मैं तो बी फ्रैंकली मुंह पे बोलता हूँ, सर एक काम करो। मैं तो सीधा बोल देता हूँ, मैं ज्वाइंट कॉल पे जब रहता हूँ ना, तो किसी ने पूछ लिया, गलती से पूछना ही चाहिए मुझे। और मैं हमेशा ये बिंदास होकर बात करना सीखो। सर आपको क्या है, आप तो बताते ही जाएंगे, लेकिन मार्केट में तो मुझे एक बंदा नाम खराब करेगा ना, दूसरा करेगा ना, कौन सा दिक्कत है? सिर्फ इथिक के साथ अगर काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। काम उस लेवल पे कर रहे हो जिस जिस लेवल पे काम होना चाहिए। हमें क्या डर लगता है कि ये कस्टमर को ऐसा अगर डायलॉग दे दिया, नहीं सर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा, करना करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं सर। तकलीफ उसको होने वाली है, आपको क्या होगा? सिंपल बात पूछता हूँ, क्या होगा आपको? कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस उसने नहीं लिया, पॉलिसी उसने नहीं लिया, उसने एलआईसी नहीं कराई। तकलीफ क्या होगी? अगर कल एक्सीडेंटली अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके परिवार रस्ते पे आने वाला है, आपका कुछ होने वाला है क्या? नहीं है। क्योंकि कर्म, एक चीज मानता हूं मैं, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका कर्म क्या है? प्रेजेंटेशन देना। अगर वो चला गया तो उस दोष आपका नहीं है, क्योंकि आपने शिद्दत से अपना काम किया था। आपने क्या किया था? प्रेजेंटेशन देने का काम किया था। नहीं लिया, लिया उसका नसीब का खेल है। अगर आप ये बैठोगे, नहीं सर मेरा पॉलिसी क्लोज नहीं है, सर मेरा पॉलिसी क्लोज नहीं है, सर मेरा पॉलिसी क्लोज नहीं है। कुछ नहीं है यार, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आराम से भगवान आपके साथ खड़ा रहता है। कर्म पे विश्वास करो, फल मिलेगा। शिद्दत से करते जाओ, कोई टेंशन नहीं लेने का कभी भी। मेरा तरीका अलग, मैं पहले ही बताया, मेरा तरीका अलग है, क्योंकि मैं सिंपल बात बताता हूँ, करते जाओ काम। ये मत सोचो कि यार क्या होगा, ये सोचो कि मैं कितने करूंगा, उससे कितना रिजल्ट आएगा। अभी दूसरा चीज सबसे इम्पोर्टेंट, ये बात जब करते कस्टमर के साथ कि सर नहीं, कितना भरेंगे, वो बोलता है तो आप सिंपल बोलो, सर एक काम करो, पूरा पॉलिसी का पैसा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। पूरा पॉलिसी का पैसा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ नॉमिनी पे मेरा नाम डालने का। कल अगर सुबह चले गए तो जितना भी इंश्योरेंस का पैसा मुझे चाहिए, मैच्योरिटी पे जितना आएगा मुझे चाहिए, सिर्फ आपका नाम रहेगा। यू आर द प्रपोजर ऑफ द फॉर्म, आई एम ऑफ द पेमेंट। आप लाइफ इंश्योर रहेगा, और आपका प्रपोजर मैं रहूंगा। सिंपल है, पैसा भरूंगा, कुछ हो गया तो मेरे नाम पे एग्रीमेंट लिख के रखेंगे सर, कोई टेंशन नहीं, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, कोई टेंशन नहीं होते ना। वो पूछेगा नहीं मेरे को एलआईसी चाहिए, तो सर एलआईसी आपको चाहिए तो आप भरो ना, मेरे को क्यों भरने के लिए बोल देते हो? नहीं, सब देता है, सब देते हैं, मतलब आप भी लोगे? सिंपल दे दो, मैंने दिया है। मैंने 16 लाख रुपए का प्रीमियम छोड़ने के लिए बोला एजेंट को, सिंपल बता देता हूँ, 16 लाख का प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैंने। एक बंदे ने 4 लाख का प्रीमियम छोड़ा है जयपुर में। मेरा कंटेंट अलग है, मैं क्लियर बता देता हूँ। लेना तो ले ले, नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, क्योंकि तू चला ही जाएगा, तेरा परिवार अस्सी पेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे अकाउंट में भगवान पैसा देगा, टेंशन नहीं। मेरा कर्म अगर अच्छा है तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डरो मत, बिंदास होके बात करो। और दूसरा चीज, आपका कंप्लेंट करूंगा, सीधा बोल देने का, आपका कंप्लेंट करूंगा, आप पैसा मांग रहे हैं, आप रिश्वत मांग रहे हैं मेरे साथ। क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ है, मांगना गलत चीज है। अभी जब बात करते हैं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की बात करते, कस्टमर नहीं है, तो उस बच्चे के हिसाब से जब आप प्लानिंग समझाते हो या कुछ कंटेंट समझाते हो, तो ऐसा माहौल तैयार करो कि उस माहौल में उस एजेंट कस्टमर का दिल आपके हाथ में आ जाए। अभी जीवन कर्तव्य एक ऐसा प्रोग्राम है, जिस जीवन कर्तव्य में अगर आप एंट्री करते हो, स्पेशल फॉर चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी, 273 रुपीज डेली का प्रीमियम है 16 साल के लिए। यहाँ पे 15 लिखा है, लेकिन 16 साल के लिए लेता हूँ। जमा करना है, मतलब साल का 1 लाख रुपया।
16 साल में कितना जमा होगा? 16 लाख रुपया। एवरेज लेता हूँ 1 लाख रुपया, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 273 रुपीज मल्टीपल बाय 360 बाय एवरेजली 99,000 के आसपास का प्रीमियम बैठता है। 16 साल जमा कर लिया, 15 लिखा है बाय मिस्टेकली, 16 कर दीजिए। 16 साल दे दिया। सर जैसे आपका बच्चा 10th क्लियर होगा, जैसे आपका बच्चा 10th में जाएगा, आज अगर बच्चे की एज 1 साल है, तो 16 साल के बाद बच्चा आपका 10th में जाएगा, दैट टाइम आपको पैसे का जरूरत है, क्योंकि जब 10th का एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद सर पैसा लगता है, क्योंकि आपको हायर स्टडी के लिए जाना है ना। 11th और 12th करना है, साइंस साइड से करना है, कॉमर्स से करना है, आर्ट से करना है, या वट एवर जो भी आपको करना है, तो उसके लिए 4.5 लाख रुपए मिलेगा, 4,50,000 रुपीज। 11th का एडमिशन हो गया सर, मस्त हो गया, दो दो साल का गैप मिल गया, एक 11 और 11th और 12th का आपका दोनों का बच्चे का काम हो गया। जैसे ही 12th क्लियर करेगा, 18th ईयर्स का कंप्लीट होगा, 12th क्लियर करेगा, 12th क्लियर करने के उसको आपको किस चीज के लिए भेजना है? ग्रेजुएशन के लिए भेजना है, आपको उसको बीएससी करना है, या आपको उसको कुछ भी डिग्री के लिए भेजना है, डिप्लोमा करना है, वट एवर, उसके लिए एलआईसी 4.5 लाख रुपए प्रोवाइड करेगा। मतलब कंडीशन कैसा बना है मालूम है? 1 साल के बच्चे का जो एजुकेशन बना है, 16 साल पे उसका 10th क्लियर होता है, 10th क्लियर करने के बाद जो हायर स्टडी के लिए एग्जाम अमाउंट चाहिए, वो यहाँ पे मिल गया। दूसरा चीज, 1 साल जाने के बाद 18 साल पे जैसे ही वो 12th क्लियर करेगा, उसके एजुकेशन के लिए दे दिया अच्छा सा। जैसे ही वो 12th क्लियर करता है, उसके बाद जब उसका हायर एजुकेशन स्टडी स्टार्ट हो जाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, या ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर पैसा चाहिए, हायर स्टडी के लिए चाहिए, तो 20, 22, 21, 22, 23, 24 हर साल 3 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा हर साल? 3 लाख रुपए मिलेगा। मजा आ गया यार। अच्छा चीज है ना सर। क्या करने का है, लेने का है? सिंपल पूछता हूँ मैं, लेने का है? हम क्या करते हैं सर, सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, लेने का है। हाँ तो ना, आप दुकान में जाते हो, कुछ सामान आपको पसंद आता है, कस्ट वो सेल्समैन क्या पूछता है मालूम है? सर ले लेंगे, कर देते फाइनल इसको। सर कर ही डाल दो ना, अच्छा रहेगा। हम क्या सोचते हैं सर, लेने का है। सिंपल क्या फंडा है कि क्या बात कर रहे हो, वो डिपेंड करता है वहां पे। उसके बाद 25th ईयर पे, जैसे ही उसका एज 25 साल हो जाएगा, एलआईसी की तरफ से 14 लाख रुपए उसको मिलेंगे। 16, 17, साढ़े चार आपने जमा कितना किया 16 साल में? 1 लाख महीने का, 1 लाख रुपीज मल्टीपल बाय 16 ईयर, 16 साल में 16 लाख रुपीज। 16th ईयर पे और 18th ईयर पे साढ़े चार 4,50,000, 4,50,000 मिल गया, मतलब 9 लाख रुपए रिसीव हो गया। 16 - 9 लाख, आपका बचा कितना? 7 लाख रुपया। 20, 21, 22, 3 साल में आपका 7 लाख वसूल हो गया। ये 20, 21, 22, 23 और 24 में 6 लाख प्लस ये 14, मतलब 20 लाख रुपए का ओपनली प्रॉफिट है 25 साल की पॉलिसी में। इच्छा आपका है सर, 16 साल का ही है। सिंपल सा प्लान है, 936, 25, 16, 5,20,000, और 948, 20, 16, 10 लाख सम एश्योर्ड। बीमा श्री पॉलिसी लिया है 20 साल के लिए, 16 साल का पीपीटी है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, मिनिमम 10 लाख का है, उसका 5 साल का सेटलमेंट किया है। और 936, 25, 16, 5,20,000 का सम एश्योर्ड की पॉलिसी, जो 14 लाख का मेच्योरिटी प्रोवाइड करेगी। मतलब सिंपल सा कंटेंट क्या है कि आप जो कंसेंट समझा रहे हैं, अभी बीमाश्री में अगर समझाता आपको, तो आप क्या बोलते थे सर, बीमाश्री है, मैंने उसके साथ लाभ मिक्स कर दिया। मेरा एक सिंपल सा कंसर्न है, जो भी प्रोडक्ट आप समझाते हो, उस प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट मिक्स कर दो, छोटा सा हो। आप 1 लाख का पॉलिसी, ये 5 लाख का पॉलिसी समझा रहे हो, तो 5 लाख का दो केसेस तैयार